दोस्तों, दुनिया के सबसे महंगे और बड़े घरों में शुमार मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया एक ऐसा एक्सपेंसिव घर है जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और महंगे घरों में से एक है। और आप इस घर की कीमत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर मुकेश अंबानी चाहते तो मुंबई में भी एक बुर्ज खलीफा खड़ा कर सकते थे। और जब इस घर को बनाया जा रहा था तो मुकेश अंबानी इसे लेकर काफी चिंता में थे, क्योंकि यह घर उनका सपना था जिसे बनाने के लिए अंबानी फैमिली की बरसों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस घर में लगने वाला था। एंटीलिया को बनाने के लिए एक नहीं बल्कि दो ऑस्ट्रेलियन कंपनी को मुंबई आकर इस आलीशान और एक्सपेंसिव घर को बनाकर तैयार करना था। वहीं अगर इस घर की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए बताई जाती है, लेकिन इस घर को दुनिया का सबसे खराब आर्किटेक्चर कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी इस शानदार ऊंची इमारत को बनता देखकर सोच में पड़ गया और बस उसने भी फिर दुनिया का सबसे महंगा घर बनाने का फैसला लिया और उस घर को बनाने की तैयारी उन्होंने एंटीलिया के साथ ही शुरू कर दी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर आखिर कैसे बनकर तैयार हुआ और मुकेश अंबानी को इस घर को बनाने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही दोस्तों, इस घर के बारे में हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप न करके अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, जब सन 2002 के दौरान मुकेश अंबानी के पिता का देहांत हुआ तो उनकी सारी प्रॉपर्टी दोनों भाइयों में बराबर बांट दी गई और दोनों ही भाइयों ने पहले तो बहुत सारा पैसा कमाया। हालांकि मुकेश अंबानी ने अपनी प्रॉपर्टी बर्बाद न करके अपनी इस कामयाबी को बनाए रखा, लेकिन उनका भाई अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के कंगाल भाई के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, मुकेश अंबानी ने अपनी जायदाद के एक बड़े हिस्से से अपने सपनों का घर यानी कि एंटीलिया को बनाने का सोचा। वहीं इस घर को बनाने से पहले सोच लिया गया था कि इस घर को बनाने के लिए तकरीबन $2 बिलियन का खर्च किया जाएगा। और जब इतनी बड़ी रकम खर्च होने वाली थी तो मुकेश अंबानी ने जल्दबाजी न दिखाते हुए इस घर का काम सन 2006 में शुरू किया। दोस्तों, सबसे पहले मुकेश अंबानी को एक ऐसी जमीन की जरूरत थी जो इस ऊंची इमारत वाले आलीशान घर का वजन सहन कर सके और वह जमीन उनको मुंबई की एक जगह पर मिल गई। उन्हें अपने घर एंटीलिया को बनाने के लिए लगभग 4 लाख स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए थी और इसलिए उन्होंने वह जगह 21 करोड़ रुपए देकर खरीद ली। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, जहां यह आलीशान घर मौजूद है वहां पहले एक अनाथ आश्रम हुआ करता था, लेकिन अंबानी ने उस जगह को मुंह मांगे पैसे देकर खरीद लिया। इसके बाद मुकेश अंबानी को एक ऐसी कंपनी की तलाश थी जो कि 15,000 करोड़ के घर का डिजाइन बनाकर उसको एक अलग ही मुकाम दे पाए और इसके लिए नीता अंबानी ने उन डिजाइनर्स को बुलाया जिन्होंने बड़ी बड़ी फेमस बिल्डिंग को बनाकर तैयार किया था। अब इसके बाद डिजाइन तो इंजीनियर ने तैयार कर दिया, लेकिन अब बारी थी उस जमीन पर एंटीलिया जैसी बड़ी बिल्डिंग को खड़े करने की, जिसके लिए मुकेश अंबानी को आधुनिक इंजीनियर्स के साथ साथ कुछ ऐसे दिमागों की जरूरत थी जो कि मुकेश अंबानी के सपने को रियलिटी में पूरा कर सके। साथ ही मुकेश अंबानी की यह भी शर्त थी कि वह बिल्डिंग 8 रिएक्टर स्केल के भूकंप को झेल सके और कोई भी प्राकृतिक आपदा इस बिल्डिंग को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान न पहुंचाए। और इसीलिए मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनियों को यह काम सौंपा। बिल्डिंग एंटीलिया की नींव एक एडवांस इंजीनियरिंग से बनी नींव है और इसलिए बड़े बड़े लोहे के पाइल्स को जमीन में गाड़कर इसका काम शुरू किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस तरह की इंजीनियरिंग से आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा को भी खड़ा किया गया था। वहीं जब इस बिल्डिंग का काम चल रहा था तभी मुकेश अंबानी ने काम करने की डेडलाइन भी जारी कर दी और वह डेडलाइन थी 2010, क्योंकि मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका घर छोटे भाई से पहले बनकर तैयार हो जाए। जिसके बाद इस बिल्डिंग को बनाने का काम और भी तेजी से शुरू होने लगा, लेकिन मुंबई की झुलसा देने वाली गर्मी इस कंस्ट्रक्शन का रोड़ा बनने लगी, क्योंकि मुंबई की गर्मी में तैयार होने वाला कंक्रीट बहुत ही जल्दी सूखने लगा, जिससे अगर इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो इस इमारत को खतरा भी हो सकता था। और इसीलिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कंक्रीट बनाने का काम रात में शुरू कर दिया, क्योंकि रात में ज्यादा गर्मी नहीं होती। अब तकरीबन 4 साल बाद 15,000 करोड़ की कीमत से इस बिल्डिंग का सारा काम खत्म हो गया, लेकिन मुकेश अंबानी को ज्योतिष ने कहा था कि अभी वह इस घर में प्रवेश न करे, क्योंकि अभी प्रवेश करना वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होगा। और इसीलिए सन 2012 में लगभग 50 से भी ज्यादा पंडितों को इस घर की पूजा के लिए बुलाया गया और तब जाकर मुकेश अंबानी ने अपने सपनों के महल में पहला कदम रखा। वहीं दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, रतन टाटा ने इस घर के बारे में कहा था कि उन्हें इतना महंगा घर नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि भारत में ऐसा घर बनाकर उन्होंने गरीब लोगों से भेदभाव किया है, बल्कि मुकेश अंबानी को यह पैसे डेवलपमेंट में लगाने चाहिए थे। दोस्तों, अब लास्ट में एंटीलिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एंटीलिया के इस घर में तकरीबन 37 मंजिल है जो कि 4 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घर की देखभाल 600 एम्प्लॉय करते हैं। इस घर के नीचे शुरुआती 6 फ्लोर पार्किंग के लिए है, जिनमें एक साथ लगभग 168 कारें पार्क की जा सकती है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें, पार्किंग के ऊपर वाले फ्लोर में 50 सीटर सिनेमा हॉल है और उसके ऊपर आउटडोर गार्डन बना हुआ है। एंटीलिया के इस घर में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए तकरीबन 9 लिफ्ट लगी हुई है, जिसमें एक स्पा और एक मंदिर भी है। इसके अलावा इसमें एक योगा स्टूडियो, एक आइसक्रीम रूम और करीब 3 से ज्यादा स्विमिंग पूल है, जिसमें अंबानी फैमिली टॉप फ्लोर से ठीक नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं, जिसमें सबके रहने के लिए
सेपरेट फ्लोर है। कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर के एक पौराणिक द्वीप के नाम पर इसका नाम एंटीलिया रखा गया था। और दोस्तों, सबसे खास और हैरान कर देने वाली बात यह है कि एंटीलिया से निकलने वाले कचरे का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है और यह बिजली एंटीलिया के अंदर ही एक छोटे बायो प्लांट में बनाकर तैयार की जाती है। वायरल मैसेज में यह भी कहा गया है कि इस कचरे से बनी हुई बिजली का इस्तेमाल अंबानी एंटीलिया में ही करते हैं। ऐसा करने से उनकी बिजली की बिल की बचत भी होती है। हालांकि इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है, अभी तक इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे महंगे घरों में शामिल एंटीलिया के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।